Hi guys, welcome back to my channel. This is Prashant here, and this is my channel, Indian Truffler Stand-Up Comedy King Show. Keep calm and create something before it sucks, literally. माफ़ कीजिए, दिस इज़ नॉट कोरोना. वैसे इस कफिंग से, इस उहू से याद आया, एक वो ज़माना था जब इस उहू से लोगों के दिल जुड़ते थे, रिश्ते बनते थे. और एक ये आज का ज़माना है कि कोई थोड़ा सा उहू उहू कर दे तो ये आप सीधे या तो जेल भेजे जाएंगे या अस्पताल. तो देखिए ज़माना कितना बदल गया है. और I hope those of you who have seen my last episode, you have liked it, and that's the reason I've come back so pretty soon with the second episode. And पिछले episode की बात करें तो I was kind of pretty nervous because it was my first episode. It was a debut episode, and वो क्या कहते हैं, that was something like वो first night वाली feeling थी. यू नो, परफॉर्मेंस प्रेशर कि भैया सही कर लिया तो ज़िंदगी भर बीवी पे राज करोगे, वरना जोर का गुलाम बन के रहना पड़ेगा. बट देन आई कॉल इट बॉलॉक्स. ऐसा कुछ भी नहीं होता. हर हाल में जो है, जितने भी शादीशुदा लोग हैं वो मेरी बात से सहमत होंगे कि ये सारा एडजस्टमेंट कॉम्प्रो ये जो है सिर्फ पति को करना पड़ता है. एंड इसके बहुत सारे एविडेंसेस हैं, वो देने की ज़रूरत तो है नहीं. बट एक छोटी सी बात बता दूं कि जैसे टीवी पर एड्स वगैरह आपने देखा होगा कि म्यूचुअल फंड्स और ये इन्वेस्टमेंट्स के जो ऐड आते हैं तो हमेशा ऐसे बड़े बड़े बोल्ड अक्षरों में बताया जाता है, बोला जाता है कि हरी लिमिटेड पीरियड ऑफर अंटिल वट एवर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग स्टॉक क्लास ब्ला 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 वट एवर. और एक वो स्टार मार्क करके एक छोटा सा फुटनोट लिखा होता है जो बहुत तेज़ी से पढ़ के सुनाया जाता है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड वट एवर ब्ला ब्ला ब्ला. तो इसी तरीके का एक साइन बोर्ड है मेरे घर पर, और उस साइन बोर्ड पे लिखा हुआ है कि बड़े अच्छे बोल्ड अक्षरों में, आई एम द बॉस ऑफ दिस हाउस, एंड स्टार मार्क करके नीचे छोटे से अक्षरों में फुटनोट की तरह लिखा हुआ है, एंड आई हैव माई वाइफ्स परमिशन टू से सो. सो यही हाल है सारे शादीशुदा लोगों का. खैर ये बात छोड़ दीजिए. और पिछले एपिसोड में जो मैंने किया, क्या आप लोगों को क्या बताने की कोशिश की मैंने कि आई ट्राई टू प्रेजेंट माई डिलेमा फ्रॉम बीइंग अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट, माई जर्नी फ्रॉम बीइंग अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट to becoming a highly paid data entry operator thanks to बंडिया मामा. वैसे बंडिया मामा जैसे जितने भी लोग मुझे देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, उनके मन में बहुत ये शंका होगी, तो वो क्लैरिफाई कर दूँ. जो मैंने पिछली बार बताया था मेरा 6 फिगर इनकम, ये जो है ये मेरा मंथली इनकम नहीं है, मेरा एनुअल इनकम है. तो होप दैट क्लैरिफाइज लॉट ऑफ थिंग्स. क्योंकि वैसे भी जो है इस देश में 90% कॉमेडियंस गरीब ही पाए जाते हैं, अनलेस आपका संबंध, यू नो, अनलेस यू आर रिलेटेड टू इटली और गुजरात, राइट. सो होपफुली थिंग्स आर क्लैरिफाइड. एंड ये आजकल मैं क्या सोच रहा हूँ, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ चुका है, और मैं भी पर्सनली काफ़ी देर से कोशिश कर रहा हूँ कि कोई जॉब मिल जाए, कुछ अच्छी सी नौकरी मिल जाए. सो नाउ आई एम प्लानिंग टू पुट दिस स्टैंड अप कॉमेडी एज अ स्किल इन माई CV, इन माई रेज्यूमे. क्योंकि हो सकता है शायद ये चीज़ देख कर ही कोई, फिलहाल क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो सारे HR वाले भी घर पर ही बैठे होंगे, तो ये चीज़ देख कर ही कोई मुझे शॉर्टलिस्ट कर ले और नौकरी दे दे, राइट. और आगे की बात ये थी, अभी अभी मैंने आपको इटली की बात कही. सो इटली से याद आया दैट बिकॉज ऑफ दिस आजकल जो चल रहा है ये लॉकडाउन फॉर 21 days, आई एम ऑल्सो वर्किंग फ्रॉम होम, एंड आई गॉट अ कलीग फ्रॉम इटली. सो वी वर लाइक doing a work related chat, having a kind of online chat
during one particular evening. And this guy, all of a sudden, from all of a sudden, इसने पूछा, उसके अपने accent में, उसका नाम एंटोनाई है, so a typical Italian guy, and what he is asking out of the blue is, tell me Prashant, why is India attacking Italy? तो मेरी समझ में कुछ नहीं आया, फिर वो और पूछने लगा, इज इंडिया गोना स्टार्ट वर्ल्ड वॉर 3? सो मैं तो चौंक गया कि ये क्या, व्हाट काइंड ऑफ लेमन्स इज ही थ्रोइंग एट मी आउट ऑफ द ब्लू. सो मैंने कहा, भाई ड्यूड, आई थिंक somebody has misinformed you. I hope you're aware that we are all under lockdown because of this thing called as COVID. Isn't that right? मैंने पूछा उससे. So उस बंदे का तुरंत जवाब आया, exactly, that is the thing I want to ask you. Why is your president trying to attack Italy and start a world war? So ये सुन के 2 मिनट तो मेरी कुछ समझ में नहीं आया. बाद में मुझे उसको समझाना पड़ा that there is a huge difference between COVID, COVID, and the President of India, KOVID, starts with a K. So ये समझाते तो मैं थक गया, लेकिन बाद में उसका वीडियो डिस्कनेक्ट हुआ, and then I never saw him again. Hopefully दोबारा ना मिले वो मुझे. और इन सब चीज़ों के बीच मैं देख रहा था, चाहे वो टीवी हो या इंटरनेट हो, कि because of this thing, this crisis that all of us are going through, तो ये कोरोना के साइड इफेक्ट्स क्या क्या हैं. आई हैव मेड अ फ्यू ऑब्जर्वेशंस एंड हम इसी पे नज़र डालते हैं, कोरोना के साइड इफेक्ट्स. वन ऑफ द थिंग्स, जैसे इटली में लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ, लॉकडाउन डिक्लेयर होते ही देयर इज अ वेरी famous porn site, Pornhub. So this Pornhub declared or allowed free access to their premium section for all the citizens of Italy. So like porn business is booming because of this particular coronavirus. और इसका रिजल्ट, इमीडिएट रिजल्ट क्या हुआ कि इसकी वजह से टॉयलेट पेपर सेल्स वेंट अप, इट शॉट अप लाइक हेल. एंड आयरॉनिकली, ये जो आजकल हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, हाथ वाथ धो रहे हैं, सैनिटाइज़र सेल्स डिड नॉट शूट अप इन इटली. सो ये मतलब सोचने वाली बात है, टॉयलेट पेपर का बिक्री बढ़ गया है, सैनिटाइज़र का बिक्री नहीं बढ़ा. सो आई वंडर what particular liquid are the Italians washing their hands with as of now? इसी कौन है. तो ये ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, ऑब्जर्वेशन है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ. और वैसे भी ये इटली के लॉकडाउन का जो फाइनल इफेक्ट है, आफ्टर इफेक्ट्स, ये 9 महीने बाद ही पता चलेगा सबको, राइट? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. एंड इसके अलावा दूसरी बात ये है कि कोरोना के चक्कर में हमारा आधा देश मुन्ना भाई बन के घूम रहा है. मुन्ना भाई यानी वो क्वैक डॉक्टर काइंड ऑफ अ थिंग. एंड हर कोई अजीब अजीब से एडवाइस दिए जा रहा है कि लोग कह रहे हैं कि भाई अपने हाथों का इस्तेमाल ही मत करो, अपने हाथों से कुछ चीज़ छुए ही नहीं है. मतलब हाथ, नॉर्मल एडवाइस तो है कि हाथों को आप अपने मुंह पे ना लगाएं, स्प्रेड हो सकता है वायरस, ये सब तो जेन्युइन गाइडलाइंस है. लेकिन इस एडवाइस देने के चक्कर में लोग एक तरह से हद ही पार कर देते हैं. तो उसमें कुछ लोग ऐसे मैंने देखे हैं जो अपने हाथों से किसी चीज़ को छूते ही नहीं. जैसे दरवाज़ा खोलना है, डोर नॉब हुआ, तो ऐसे एल्बो से हैंडल मोड़ के अंदर जाएंगे. किसी को अगर पैखाना जाना है, थोड़ा अर्जेंट कुछ काम है, तो वो टॉयलेट का जो सीट है वो पैरों से उठाएंगे. उसके बाद जो वाटर स्प्राउट है, जिससे पिछवाड़ा धोया जाता है, उसको टिश्यू पेपर से लपेट के इस्तेमाल करेंगे. और फिर वैसे ही वो रखकर फिर पैरों से टॉयलेट सीट नीचे करके अपने कोहनी से हैंडल घुमा के बाहर आएंगे. तो मेरे एक पड़ोसी हैं, उन्होंने भी ऐसा ही कुछ किया. उनको कुछ दीर्घ शंका हुई थी. सो ही वेंट टू द टॉयलेट इन द सेम मैनर. यही सब चीज़ें एक्रोबैटिक्स करते हुए आए कि उन्होंने किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाया, हैंडल को एल्बो से घुमाया, टॉयलेट सीट को पैरों से
उठाया रखा जो भी किया, इनफैक्ट उन्होंने तो अपना पिछवाड़ा भी सैनिटाइजर से धोया, और ये सब करके पैरों से टॉयलेट सीट रख के हैंडल को एल्बो से दबा के टॉयलेट के बाहर आए हॉल में। और हॉल में आते ही क्या होता है, उनका 5 साल का बच्चा, वो 5 साल का बच्चा उनको देखते ही चिल्लाने लगा कि पापा पपी शेम पपी शेम पपी शेम क्योंकि इस सारे एक्रोबैटिक्स के चक्कर में वो अपने पैजामे का नाड़ा टाइट करना ही भूल गए थे। होता है अक्सर, राइट। एंड वैसे हाल ही में शायद आप लोगों ने भी देखा होगा, ऐसे व्हाट्सएप फॉरवर्ड एक बहुत लोगों ने देखा होगा जो पास ऑन किया जा रहा है, जिसमें एक आदमी है, उससे एक सवाल किया जाता है कि दैट यू आर अंडर 21 days ऑफ लॉकडाउन एंड यू आर गोना बी क्वारंटाइंड एंड यू हैव ओनली 2 options. Okay, option A, you will be quarantined with your wife and kids, and option B. So option B क्या है, वो बोलने के पहले, वो सुनने के पहले भी ये बंदा ऑप्शन बी ऑप्शन बी ऑप्शन बी बोल के सिलेक्ट कर लेता है। अब इतनी कहानी तो सब लोगों को पता है, इसके आगे की कहानी मुझे पता चली क्योंकि फिलहाल वो बंदा जिसने ऑप्शन बी चुना था वो नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन के कच्छे धोता हुआ पाया गया है। सोच समझकर ऑप्शन चूज करना चाहिए, किम जोंग उनसे तो बीवी बच्चे अच्छे हैं, राइट। तो इसके अलावा कुछ और मज़ेदार बातें हैं जो आजकल चल रहा है, उस पर मैं रोशनी डालना चाहता हूँ। और उनमें से एक बात ये है कि ये लॉकडाउन के पहले जनता कर्फ्यू हुआ, उसके पहले ऑब्वियसली कोरोना का जो ये डर फैल गया, और उसके पहले क्या हो रहा था शायद जनता भूल गई होगी, याद दिला दूं कि हमारे देश में CAA के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा था। अब CAA के दौरान क्या हुआ, इट वाज लाइक समथिंग लाइक हिंदू वर्सेस मुस्लिम, अपर कास्ट वर्सेस दलित, ये सब चीज़ें चल रही थी हमारे मीडिया में, लोगों के दिलों में वगैरह। सो इनिशियली तो मुझे ऐसे लगा कि कोरोना आया, चलो अच्छा हुआ, बिकॉज CAA की वजह से जो दरार बन गई थी, कोरोना ने लोगों को एक कर दिया, लोगों को घरों में बंद रखा हुआ है, लोग अपने फैमिली के नज़दीक आ गए हैं। ये दिस इज वन ऑफ द पॉजिटिव थिंग्स। लेकिन फिर मैंने पाया कि आजकल एक नया सा ट्रेंड चल रहा है। पहले मेरे कुछ दोस्त हैं जो जिनकी आदत होती है अक्सर कि किसी भी बात पे अगर उनसे कोई राज़ी ना हो तो कहेंगे कि भाई गो टू पाकिस्तान। सो यही जो दोस्त पहले लोगों को गो टू पाकिस्तान कहते थे, आज इनकी कोई बात ना माने तो कहने लगे हैं गो टू चाइना। सो ये थोड़ा ट्रेंड शिफ्ट हुआ है। सो वैसे फ़िलहाल तो कोई कहीं जा नहीं सकता, लॉकडाउन है, सारे फ्लाइट्स बंद हैं, और इस चक्कर में इसी चक्कर में ये बात याद आई कि अब फ़िलहाल क्योंकि लॉकडाउन है, और तो जितने भी नवजात शिशु हैं ना, जितने भी नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, ऑल दीज न्यू बॉर्न्स दे शुड बाय द सेंट टू पाकिस्तान और बांग्लादेश और चाइना, बिकॉज ऐसा ही ट्रेंड चल रहा है आजकल, राइट। तो पहले लोग पाकिस्तान या बांग्लादेश जाओ कहते थे, और अभी कह रहे हैं चाइना जाओ। तो ये सारे बच्चों को तो वहीं भेजना पड़ेगा, बिकॉज सरकारी अफसरों की जो ऑफिसर्स हैं, ये सारे इन सब पे ताला लगा हुआ है, राइट। बच्चा पैदा हो रहा है, उसको बर्थ सर्टिफिकेट तो मिल नहीं रहा है, तो जाहिर है यहीं भेजना पड़ेगा। सो पहले जो नारा था लॉकडाउन के पहले, जब ये CAA वगैरह चल रहा था, तो लोग क्या कह रहे थे, हम कागज़ नहीं दिखाएंगे। तो अब क्या है, इसका बदला लिया जा रहा है क्योंकि लॉकडाउन अनाउंस हो चुका है। तो ये जो सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले अफसर हैं, इन्होंने अपना नारा बना लिया है कि बिन कागज़ सबको घर बिठाएंगे। सो यही चल रहा है आजकल। और दूसरी चीज़, इफ़ वी कंपेयर बिफोर लॉकडाउन एंड आफ्टर लॉकडाउन, तो लॉकडाउन अनाउंस होने के पहले जब तक फ़्लाइट्स वगैरह चालू थे, सो इफ़ यू आर अ फॉरेन रिटर्न, यानी विदेश से कोई आ रहा है, तो उसको क्या मिल रहा है, उसको मिल रहा है हाथ पे थप्पा, राइट। और आफ्टर अनाउंसिंग दिस लॉकडाउन, अगर कोई भी किसी भी काम के लिए, चाहे जैसे सब्ज़ी लेने जाना हो या ज़रूरी दवाइयाँ मेडिसिन वगैरह लेने जाना हो,
तो आप अगर बाहर निकल रहे हैं तो आपको मिल रहा है पिछवाड़े पे एक थप्पा। सो ये है फ़र्क बिफोर एंड आफ्टर का। और दूसरी बात मैंने देखा न्यूज़ में कि योगी जी ने, जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 11,000 कैदियों को पैरोल पे जेल से रिहा कर दिया है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर क्राइसिस। सो अच्छी बात है। शायद उनको जेल में ज़्यादा खतरा है, शायद बाहर वो सेफ हो सकते हैं, ये लोगों की, आम लोगों की राय है। तो मेरा एक ही सवाल है कि इन 11,000 कैदियों को रिहा कर दिया गया, वो बेचारे बहुत सारे बच्चों की जान जिन्होंने बचाई डॉक्टर कफील, उनको अभी तक क्यों जेल में बंद रखा है? सो यही सवाल मैं अपने दोस्तों से पूछ रहा था, और मेरे दोस्त भी बड़े निराले हैं, बंडिया मामा टाइप्स। सो उन्होंने मुझे समझाया कि अगर योगी जी ने किया है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा, हैं बराबर। सो उनका आइडिया यही होगा कि बाहर जाकर ये 11,000 कैदी तो हैं, तो ये 11,000 कैदी भले ही कोरोना से मर जाएं, डॉक्टर कफील जैसे इंसान को कुछ नहीं होना चाहिए, तो वो जेल में ही सुरक्षित है। अब इस लॉजिक पे अगर हम चलें तो हमारे जितने भी डैश पॉलिटिशियंस हैं, इन सबको जेल के अंदर होना चाहिए। मैंने फिल द ब्लैंक्स आप लोगों के पे छोड़ दिया है। आप इस डैश की जगह भ्रष्ट डाल सकते हैं, अच्छे डाल सकते हैं, पप्पू डाल सकते हैं, फेकू डाल सकते हैं, अपनी मर्जी। सो यही सब चल रहा है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें कि वन ऑफ द लेटेस्ट न्यूज़ दैट आई सॉ इज़, अब तो यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को भी ये कोविड-19 का इन्फेक्शन हो गया है। सो मैं लिहाज कीजिए, गॉड फॉरबिड, भगवान न करे, खुदा न करे, यदि हमारे माननीय प्रधान सेवक को ये इन्फेक्शन, कोरोना का इन्फेक्शन हो गया तो क्या? सो ऑप्शन ए तो यही होगा कि भाई उनको एम्स या जॉन हॉपकिंस जैसे बड़े अस्पताल या इंस्टीट्यूट में भर्ती करा के ट्रीटमेंट कराया जाए, और या फिर ऑप्शन बी दिया जाए, उन्हें गौमूत्र और गोबर खिलाया जाए। चॉइस आपकी है। मेरा मकसद ये ऐसा कहने का या बोलने का यही है कि प्लीज़ डोंट स्प्रेड रूमर्स, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द रेलिवेंट अथॉरिटीज़, एंड जो कुछ भी सेफ है वही किया जाए। स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड हेल्प ईच अदर। और इसके आगे की बात हम करें तो वैसे ये जो 40-50 जो VIPs है, सेलिब्रिटीज़ हैं, who have gone into self isolation, ये कह के कि उनको भी ये कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ है, मैं जानना चाहता हूँ कि उनका इलाज कौन से अस्पताल में हो रहा है, या ये सब भी सिर्फ गौमूत्र पी कर ही खुश हैं? पता नहीं, सोचने वाली बात है। अच्छा, इतनी सारी बातें हो गई, लेकिन मैं मुद्दे की बात करना तो भूल ही गया। हमारे जो प्यारे बंडिया मामा हैं, you see, I got a call from this Bandiya Mama 2 days back, and told me that he's in jail since the last 3 days. So मैंने पूछा, बंडिया मामा क्या हो गया आपको, आप किधर हो, बताओ, मैं आता हूँ आपको हेल्प करने के लिए। सो बंडिया मामा जो है बहुत परेशान लग रहे थे, एंड ही नरेटेड हिज सैड स्टोरी इन हिज टिपिकल स्टाइल कि अरे बाबा नसीब खोटा है रे मेरा, मैं क्या करेगा, मैं नागपुर से संतरे लेके गोरखपुर आया बेचने के लिए, क्योंकि इधर बहुत अच्छा डिमांड है इसका संतरे का, ठीक है। तो हुआ क्या कि यहाँ पे जैसी आया मोदी जी ने लॉकडाउन अनाउंस कर डाला। अभी लॉकडाउन होने के बाद क्या, तो मैंने बोला अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप अभी मतलब उत्तर प्रदेश में हैं, गोरखपुर में हैं? तो बंडिया मामा बोला, अरे रुक ना बाबा, मेरे को मेरा कहानी तो सुनाने दे। तो हुआ क्या कि ना ट्रेन न बस, अभी मैं वापस मुंबई कैसा आएगा ये मैं सोचने लगा रे बाबा। फिर मैंने टीवी पे देखा कि इधर का यूपी बिहार का ये भैया लोग अलग अलग जगह से पैदल चल के आ रहा है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई रोक टोक नहीं। तो मैं सोचा मैं भी निकलेगा, ऐसा सोच के मैं निकला रे बाबा गोरखपुर से रास्ते पे।
लेकिन जैसे ही मैं एक चौराहे पे पहुंचा, ये मोटा तगड़ा पुलिस वाला पांडु लोग मालूम पकड़ लिया रे मेरे को। और पकड़ के न आव देखा न ताव देखा, कुछ पूछा ही नहीं रे बाबा, पीटने लगे मेरे को। तो मैंने पूछा, अरे मंडे मामा ऐसा ऐसी क्या बात है, आप किसी को बता सकते थे, उनको बता सकते थे आप किस लिए आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं, और कुछ आपका आपकी जो मजबूरी आप बता सकते थे, आपने कुछ बोला क्यों नहीं? सो दिस मंडे मामा सेज, अरे बोला रे बाबा बोला, पहले मैं बोला जय महाराष्ट्र, तो क्या हो गया, वो दो पुलिस वाला और भड़क गया, पहले हाथ से मार रहा था, अभी डंडा लेके पीटने लगा रे मेरे को। तो आजरीम, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था आपको, लेकिन आपको उनको समझाना चाहिए था कि आपकी परेशानी क्या है। तो दिस बंडिया मामा सेज, अरे बाबा मैं फिर बोला वो लोग को, मैं समझ गया ये लोग का इलाका है, हमारा महाराष्ट्र तो नहीं है। तो मैं बोलने लगा हर हर मोदी। अभी मैं हर हर मोदी बोला तो और 4-5 लोग आके पीटने लगा रहे मेरे को समझ में नहीं आया कि करने का क्या। फिर मैं पूछा, अरे क्या क्या प्रॉब्लम क्या है, काय को मेरे को ऐसा कुत्ते के जैसा पीट रहा है। तो वो पुलिस वालों ने बोला मेरे को कि ये योगी जी का इलाका है, इधर मोदी नहीं चलता है। तो फिर मैं क्या, मेरे को एक आइडिया सूझा, मैं बोला ए पुलिस पुलिस हाथ नहीं लगाने का, मैं सेना का आदमी है, सेना का मालूम। तो मैंने पूछा अच्छा फिर बंडिया, उन्होंने छोड़ दिया आपको? तो दिस बंडिया मामा गोज ऑन की, अरे नहीं रे बाबा, मैंने जैसे बोला ऐसा सेना का आदमी है। तो उसने पूछा कौन सा सेना, कैसा सेना? मैं बोला ए आपली आपली शिवसेना, आणखी काय? अभी बस इतना बोला ही नहीं कि वो लोग ने धड़ाधड़ मेरे को पीटा और घसीट के लेके आए इधर जेल में। अभी मैं 3 दिन से जेल में बंद है, अभी मैं क्या करेगा रे, मेरे को बता दो। तो मैंने बंडिया मामा को बोला कि नहीं ये सब हुआ, आपने वहाँ किसी को मदद के लिए पूछना चाहिए था कम से कम। अभी अगर जेल में है तो आप उन पुलिस वालों से जो वहाँ पे ड्यूटी पर है, ड्यूटी ऑफिसर है, उनसे बात कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए, ये सही नहीं कर रहे हैं वो लोग। तो दिस बंडिया मामा रिटॉर्टेड कि अरे बाबा मैं वो लोग को सब कुछ बोला कि मेरा काम क्या है, मैं किस लिए आया, अभी मेरे को वापस घर जाने का, मेरे पास ना पैसा है ना खाना है। तो वो लोग मेरे को बताया कि हमारे जो भाई लोग हैं ना, मतलब मुंबई महाराष्ट्र बाकी जगह पे, हमारे भाई लोग पे तुम्हारा लोगों ने बहुत अत्याचार किया है, बहुत मारा पीटा है, आज मौका मिला है तो बदला लेंगे बोल के मेरे को अंदर डाल के रखा है। मैं क्या बोलेगा, मेरा नसीब ही खराब है। तो तुम ही कुछ बताओ रे बाबा, मैं क्या करूँ? सो आई टोल्ड दिस कैरेक्टर बंडिया मामा कि देखिए बंडिया मामा, ऐसे सिचुएशन में जो है ना, आप बस वहीं जेल के अंदर रहिए, क्योंकि आपके पास ना पैसा है ना खाना है, आपको मुफ्त की रोटी मिल रही है। और धन्यवाद बोल के फोन रख दिया, क्योंकि दिस गाय ही ऑलवेज कीप्स मेक्स माई हेड इनटू स्प्लिट्स। सो मैंने फ़ोन रख दिया। और दूसरी बात ये कि जो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके आसपास कोई ज़रूरतमंद हो तो उसे बेझिझक मदद करें। जैसे कोई मेड सर्वेंट्स हैं, हॉकर्स हैं, डेली वेज लेबरर्स हैं, क्योंकि इनके पास ना पैसा होगा ना पेट भरने के लिए पेट भर खाना। तो ऐसा कोई दिखे तो प्लीज़ इंडिविजुअली मदद करें। और दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए अगर आप कहीं डूब रहे हैं, तो क्या आप अपने रिश्तेदार को जो यूएस में कहीं बैठा है उसको फ़ोन करके बोलोगे, आप लोग, हाँ, उसको फ़ोन करके बोलोगे कि अरे भाई बचाओ मैं यहाँ डूब रहा हूँ, एंड देन दैट गाय सिटिंग ओवर देयर इन यूएस ही विल बी लाइक मैंने जो है ना एक बहुत बड़ा लाइफ बोट है ना यहाँ पैसिफिक ओशन में डाल दिया है, जस्ट होल्ड ऑन ओवर देयर, 3-4 मंथ्स में वो पहुँच जाएगा। सो ऐसा नहीं होता, राइट? So remember that help is always local. So help each other, stay safe, stay at home, don't spread rumors. This is what I would reiterate to all my viewers again and again. So
अभी इतनी सारी बातें हो चुकी है हमारे बीच कि मेरा जी कर रहा है कि एक गाना गाऊं। और गाना कुछ इस तरह है। मेरे सुर पे मत जाइए और शब्दों पे जाइए, और शब्द भी पसंद ना हो तो भावनाओं पे जाइए। कुछ ना करो, कुछ भी ना करो, ये कोरोना है या मीडिया का रोना है, घर बैठना है, वर्क फ्रॉम होम करना है, लेकिन डॉक्टर्स नर्सेस को डे नाइट शिफ्ट करना है। और इस लॉकडाउन में कोई नहीं है, बस एक पुलिस है और गरीब जनता है। कुछ तो करो, कुछ भी तो करो। I hope you guys liked this session, and stay safe, stay at home, take care.